नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में दे रहा हूं आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हमने दो महाद्वीप पढ़ लिए थे, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। और भारत की राज्य व्यवस्था की बात करें तो भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर शुरू से यानी क्लास नंबर 1 से लेके आज तक पूरी पॉलिटी करवाने की बात की थी मैंने भी। एक अनुच्छेद से लेके अनुच्छेद नंबर 395 तक बाई डिटेल विद व्याख्या आपको करवाऊंगा। तो वो आज हमारा लास्ट क्लास होगी पॉलिटिकल के अनुच्छेदों की। क्लास तो पॉलिटिकल की और भी आएगी मेरी, कल से दोबारा कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा। बट अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 1 से लेके अनुच्छेद नंबर 395 तक पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट दे रखी है यूट्यूब पे। अगर किसी भी तरीके से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप उस प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके अपनी दिक्कत का सल्यूशन कर सकते हो। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 1 से स्टार्ट किया था और आज अनुच्छेद नंबर 395 तक यानी भाग नंबर 1 से लेके भाग नंबर 22 तक मैंने आपको करवा दिया। अनुसूचियां करवा दी थी पहली क्लास के अंदर ही, अनुसूचियों के बारे में बता दिया था। अनुसूची 1 से लेके और 22 तक सारी की सारी बातें बता दी थी आपको। सारे के सारे अनुसूचियां तो कम से कम याद होनी चाहिए भी कौन सी अनुसूची के अंतर्गत क्या दे रखा है। 12 ये अनुसूचियां तो जनरल सी बात है, नॉर्मल सी, कोई इतनी बड़ी है भी नहीं है। और भागों के बारे में पता होना चाहिए भी भाग 1 के अंदर क्या है और भाग 22 के अंदर क्या दे रखा है। भाग 1 से लेके भाग 22 तक आपको पता होना चाहिए भाग ये भागों का संबंध किस चीज से है। ठीक है। अभी जैसे कल 21 की बात की थी तो 21 के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया था। 21 के अंदर 369 से लेके कहाँ तक किया था, 392 तक किया था भाग नंबर 21 के अंदर। ठीक है। इसके अंदर जितने भी ज्यादा अनुच्छेद गया थे, ज्यादा अनुच्छेदों का क्या कर दिया गया था, ज्यादा अनुच्छेदों को संविधान से हटा दिया गया था, या संविधान से आप निरसन बोल सकते हो या निरस्त बोल सकते हो, संविधान से कर दिया गया था। वो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, वो किया गया था 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 7वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा। 7वां संविधान संशोधन हुआ कब था सर? 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत हुआ था। ऐसा ही कुछ था ना कल। कहां से कहां तक अनुच्छेद भाग नंबर 21 के कौन कौन से अनुच्छेदों को इस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। 300 से लेके 300 कहाँ तक हटाया था, 391 तक। यानी ये टोटल 12 या 13 अनुच्छेद हैं जिनको क्या कर दिया गया था, संविधान ने 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया था। ठीक है। आज हम भाग नंबर 22 करेंगे। भाग नंबर 22 के अंदर जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन से हैं, 393 से लेके 395 तक, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट 3 अनुच्छेद। कौन से लास्ट 3 अनुच्छेद हैं? 393, 94 और 95। बिल्कुल छोटे छोटे अनुच्छेद हैं, वन एक एक लाइन के अंदर इनकी व्याख्या है। ठीक है। ये है किससे है? ये संक्षिप्त नाम से है, प्रारंभ से है, यानी जब संविधान प्रारंभ हुआ था, जब संक्षिप्त नाम भारत का रखा गया था उसके बारे में है। हिंदी भाषा के बारे में है, हिंदी में संविधान को प्राधिकृत किया गया था। पाठ और निरसन, निरसन का क्या मतलब होता है, उसका बदलाव कैसे कैसे किया था, उन सब के बारे में इसके अंदर बताया गया है। यानी अगर आप मान के चलोगे तो इसके अंदर बताया गया है संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। जितनी भी बातें संविधान के बारे में ही इसके अंदर बताई गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 1 से लेके 392 तक अनुच्छेद समझ में आए होंगे, 21 भाग आपको समझ में आ गए होंगे, 12 अनुसूचियां आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 393 के अंदर क्या दे रखा है। 393 भाग नंबर 22। संक्षिप्त नाम मैंने आपको बताया था संविधान के बारे में और भारत के नाम के बारे में बताया गया है। संविधान प्रारंभ कब हुआ था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में इसके अंदर चर्चा की गई है। अनुच्छेद 393 से 395 तक इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 393, सबसे पहले अनुच्छेद 393 आता है। तो इस अनुच्छेद को भारत के संविधान का शीर्ष कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 393 को। वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, कौन से अनुच्छेद को भारत के संविधान का शीर्ष कहा जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 393।
93 अनुच्छेद हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? भारत के संविधान का शीर्षक कहा जाता है। भारत के संविधान का शीर्षक कहा जाता है। किसका शीर्षक कहा जाता है? भारत के संविधान का शीर्षक कहा जाता है। अभी भारत के संविधान का शीर्षक क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान के बारे में जितनी भी डिटेल से इसके अंदर बताया गया ना, उतना किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं बताया गया। क्योंकि आप भी सभी को पता है भी अनुच्छेद 1 से लेके आपने 392 तक पढ़े थे ना मेरे साथ, अनुच्छेद 1 से लेके 392 तक। तो कहीं पे भी संविधान का उल्लेख नहीं है, कहीं पे भी संविधान का जिक्र नहीं है। एक के अंदर भारत और संघ के बारे में बताया गया था और 392 तक हमने पढ़ लिया। उसके अंदर आज तक मैंने ये नहीं देखा अभी तक भी कोई भी अनुच्छेद संविधान से संबंधित हो। वैसे तो सारे के सारे अनुच्छेद संविधान के अंदर से ही उठाए गए हैं, लेकिन संविधान का शीर्षक माना जाता है सिर्फ और सिर्फ 393 वाला अनुच्छेद। किसको माना जाता है? अनुच्छेद नंबर 393 को संविधान का शीर्षक कहा जाता है। यानी संविधान के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी प्रकार की, कब लागू हुआ, किसने लागू किया, कब बना था, कितने अनुच्छेद थे जब प्रारंभ में बने थे, कितने अनुच्छेद संविधान लागू होने के बाद में बने थे, किसने तैयार किया था, ठीक है, कितनी संविधान सभा के अंदर बैठ के हुई, कौन कौन उनके सदस्य थे, उन सब के बारे में डिटेल के अंदर किसके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 393 के अंतर्गत इसके बताया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 394 के अंतर्गत इसने क्या दे रखा है? हिंदी भाषा में संविधान के प्राधिकृत विषय वस्तु के साथ अनुच्छेद 394 कार्यवाही करता है। संविधान में हिंदी भाषा की कोई भी प्राधिकृत विषय वस्तु प्रदान नहीं की गई है। 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987, ठीक है, आपको ये याद रखना है कौन सा? 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के अंदर हुआ था। ये देखो स्लाइडों के अंदर से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन आ सकता है अभी 98वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1987 के संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 394 ए को शामिल किया गया था। अच्छा, ये बात कर रहा है जब संविधान क्या हुआ था? जब संविधान प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? संविधान जब प्रारंभ हुआ था उस समय की बात कर रहा है। जब संविधान प्रारंभ हुआ था ना, कब प्रारंभ हुआ था आपको पता होना चाहिए। संविधान प्रारंभ हुआ था, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 26 नवंबर, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1949 को लागू हुआ था। इस समय क्या थे? इस समय संविधान जो लागू हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के अंदर ही लिखा गया था। किसके अंदर लिखा गया था? हिंदी के अंदर ही लिखा गया था। और हिंदी के अंदर जो आपको भी पता होगा भी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान के सारे अनुच्छेद नहीं लागू हुए थे। तो कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे? तो अनुच्छेद लागू हुआ था एक तो 5 नंबर अनुच्छेद, कौन सा? 5, 6, और कौन सा था? 7, 8। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे। एक 60 नंबर अनुच्छेद लागू हुआ था, एक 324 नंबर अनुच्छेद लागू हुआ था, 366 नंबर अनुच्छेद लागू हुआ था, इसके बाद में 367 नंबर अनुच्छेद भी लागू हुआ था, 389 नंबर अनुच्छेद लागू हुआ था, 388, 391, 392, और कौन सा हुआ था? और 393। ये अनुच्छेद लागू हुए थे। कब लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 13 अनुच्छेद तो ये थे और 3 अनुच्छेद और थे लागू हुए थे। तो टोटल मिला के कितने लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे जब संविधान बना था। कब संविधान बना था? जब संविधान ने 26 नवंबर 1949 को भारत के अंदर संविधान को लागू किया गया था तो सिर्फ और सिर्फ ये 16 अनुच्छेद लागू हुए थे उस समय। ठीक है। और कौन सी भाषा के अंतर्गत हुए थे? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत हुए थे। अच्छा, हिंदी भाषा को बदलने के लिए संविधान ने संशोधन किया था 98वां संविधान संशोधन, ओ सॉरी 58वां संविधान संशोधन किया था 58वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ था, एक तो हुआ था हिंदी भाषा के अंतर्गत। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा के अंतर्गत। टोटल अनुच्छेद लागू हुए थे तो वो 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने हुए थे? क्वेश्चन आ सकता है भी 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 58वां संविधान संशोधन 1987 के अंदर किया गया था। ये संविधान संशोधन करके संविधान के अंदर
394 ए को जोड़ा गया था। बस इतनी बातें आपको याद करनी। ठीक है, अभी ए के अंदर क्या है? 394 ए के अंदर अंग्रेजी भाषा में किए गए इस संविधान के प्रत्येक संशोधन के हिंदी भाषा में अनुवाद को अपने प्राधिकार से प्रकाशित कराएगा। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? भी जब संविधान संशोधन किया जाता था ना, तो संविधान संशोधन हिंदी भाषा के अंदर किया जाता था। ठीक है, हिंदी भाषा के अंदर किया जाता था। तो कुछ ऐसे लोग थे, मैंने आपको बताया था भी, जब अनुच्छेद नंबर में उसकी भाग नंबर 17 पढ़ाया था ना, भाग नंबर 17 के अंतर्गत क्या आता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे क्या, कौन से विषय से संबंधित है भाग नंबर 17? तो जब संविधान के अंदर संशोधन किया जाता था, तो संशोधन हिंदी भाषा के अंदर किया जाता था, यानी जो वो देता था संसद, अपनी प्रतिलिपि देता था, तो वो हिंदी भाषा के अंदर आती थी। अब हिंदी भाषा के अंतर्गत आपको भी पता है, भी नया नया देश आजाद हुआ था, तो ज्यादातर लोग अंग्रेजी कल्चर के साथ जुड़े हुए थे, तो अंग्रेजी भाषा के अंदर ज्यादा समर्थ थे मुकाबले हिंदी के। तो उनको अंग्रेजी पढ़ने के अंदर आसानी होती थी, लेकिन हिंदी पढ़ने के अंदर दिक्कत होती थी। इसीलिए संविधान के अंदर 58वां संविधान संशोधन 1987 किया गया था। उस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये बताया गया था भी जितने भी संविधान संशोधन हिंदी भाषा के अंदर हो रहे हैं, वो सारे के सारे संविधान संशोधन किस भाषा के अंदर होंगे? वो होंगे अंग्रेजी भाषा के अंदर। ठीक है, आपको ये याद रखना है भी अंग्रेजी भाषा के अंदर संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं? तो 394 का पार्ट नंबर 1 या 394 ब्रैकेट के अंदर ए आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको उसको टिक मार्क करना है। ठीक है, 394 के अंदर हिंदी भाषा के अंदर, 394 ए के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के अंदर। 26 नवंबर को संविधान लागू हुआ था। तो संविधान के 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। और 26 जनवरी जब 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिसको गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं ना, इस समय अगर संविधान लागू हुआ था, तो जो शेष बचे अनुच्छेद हैं, क्या है? शेष बचे अनुच्छेद लागू हो गए थे इस समय। कितने अनुच्छेद शेष बच गए थे? तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर दोगे। उम्मीद करता हूँ आपको 394 के अंदर अब कोई दिक्कत नहीं होगी। 394 संबंधित है हिंदी भाषा से, ठीक है, और 394 ए संबंधित है अंग्रेजी भाषा से। और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है जितने भी संविधान के अंदर संशोधन होते हैं उनसे। ठीक है, अभी देख लेना। अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 निरूपित करता है। यानी ये जो अधिनियम आए थे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1943, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये जो अधिनियम आए थे उनके बारे में इसके अंदर बाई डिटेल से बताया गया है। जिसके बाद संविधान अधिनियम संशोधन या पूरक सभी अधिनियम शामिल हैं, लेकिन अनुमूलन परिषद अधिकार क्षेत्र अधिनियम 1949 शामिल नहीं है। कौन सा अधिनियम शामिल नहीं है? 1949 शामिल नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में डिटेल से बताया गया है भी क्या कुछ होगा, कैसे सरकार बनेगी, उसके अंदर बाई डिटेल से बताया गया था। ठीक है, 1947 वाले अधिनियम के अंतर्गत। 1935 के अंतर्गत भी ये सारी चीजें बताई गई थी। तो 395 का जो संबंध है इन दो अनुच्छेदों से किया गया था, इन दो संविधान संशोधनों से, या इन दो इन अधिनियमों के द्वारा किया गया था। यानी इनकी जो कुछ शर्तें हैं वो संविधान के अंदर या भारत देश के अंदर वर्तमान के अंदर भी लागू हो रही हैं। आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो 1947 वाला अधिनियम आया था। कौन सा आया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत आया था, आप सभी को पता है। इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, आप सभी को पता है। ठीक है, 1935 वाला पहले आया था, ये उसके बाद में आया था। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो टर्म एंड कंडीशंस थी, जो दोनों के अंदर क्या था, दोनों के अंदर शर्तें रखी गई थी, वो शर्तें वर्तमान के अंदर भी भारत के संविधान के अंदर कुछ शर्तें लागू होती है, तो उसके बारे में बताया गया है 395 के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास। अनुच्छेद नंबर 1 से लेके हमने सारे के सारे कंप्लीट करने की कोशिश की है। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, 1 से लेके 395 तक आपको कंप्लीट करवा दिए। भाग नंबर 1 से लेके भाग नंबर 22 तक, एक अनुसूची 1 से लेके अनुसूची 22 तक, सारी अनुसूची 12 तक सारी की सारी मैंने आपको करवा दी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपना दी बेस्ट दे के मैंने संविधान, ये जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है सारा का सारा करवाया है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आप सारे के सारे वीडियो बाय डिटेल देखोगे तो अच्छे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
आज की क्लास ये थी, 395 तक अनुच्छेदों को आज खत्म कर दिया। अभी कल लेके आएंगे पॉलिटिकल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, कल कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। भाग नंबर 1 से लेके भाग नंबर 22, भाग नंबर 1 से लेके भाग अनुच्छेद नंबर 1 से लेके अनुच्छेद नंबर 395, अनुसूची 1 से लेके अनुसूची 12, सारे के सारे का संबंध किससे है, क्या कुछ है, कैसा नहीं है, वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल पॉलिटिकल के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।